गुड मॉर्निंग सभी को। फ्रेश होने के बाद अब हमारा काम शुरू हो गया है। सुबह का पानी हमने रख दिया है गर्म होने के लिए, सभी लोगों को पीने के लिए। किसी को दवा खानी है, किसी का प्रेशर नहीं बनता है तो गुनगुना पानी दिया जाता है, तो उनके लिए अब ये पानी हमने दे दिया अपने हस्बैंड को। उन्हें दवा खानी है, डायबिटीज़ है उनको, तो पानी गुनगुना दिया जाता है तो वो दवा खाएंगे। इधर है मेरी माँ जो इनको भी पानी देंगे गुनगुना। तो खाली पेट दवा खाती हैं तो इनका पेट थोड़ा सा सही नहीं रहता है, तो इसलिए हमने कहा थोड़ा इन्हें गुनगुना पानी देंगे तो प्रेशर बनेगा और फिर इनको बाद में दवा देंगे। तो दवा इनको दूध में दी जाती है सुबह खाली पेट दवा। तो ये मेरे पास ही रहती हैं। तो आप ही बताइए लड़कियों के यहाँ माँ को रहना चाहिए या नहीं, लेकिन इसमें कोई गलत नहीं है। जब उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, डॉक्टरों ने मना कर दिया था, तो मैंने अपने पास रखा, डॉक्टरों को दिखाया, तो ये तब से यहीं पे हैं। इनको रेगुलर दवा देनी है, डॉक्टर ने कहा, तो इनको दवा दी जाती है और ये मेरे पास रहती हैं। अच्छा काम करने में कोई गलत नहीं है, तो हम उनको दवा देंगे। उनकी दवा चल रही है, खाली पेट दवा दी जाती है दूध के साथ में, तो हमें दूध देना है। ये हमारा रोज़ का काम है। सुबह उठकर हमको ये करना पड़ता है, करते हैं और अच्छे मन से करते हैं। अच्छा काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, करना चाहिए। भगवान उस लायक बना देता है करने के लिए, हमको उसी रास्ते से सभी लोगों को निकलना है। हमारे भी दिन आएंगे कभी। तो ये मेरी माँ हैं जो रहती हैं मेरे पास, आती जाती रहती हैं। तो जब से तबीयत ख़राब हुई है तब से मेरे पास हैं। इनको दवा रेगुलर देनी है, डॉक्टरों ने कहा है। दवा इनको छूटनी नहीं चाहिए और दवा थोड़े थोड़े गैप से दवा दी जाती है इनको। थोड़ा सा दूध गर्म हो गया है ज़्यादा, तो हम थोड़ा सा ठंडा कर देंगे। अब इधर हम खाने की तैयारी करेंगे। ये हमने ले ली है दाल उड़द की, तो हम खाना भी बनाएंगे दवा देने के बाद। अब हम दाल को हम धुल लेंगे अच्छी तरह से, 3-4 बार दाल को धुल लेना है, क्योंकि खाना भी टाइम से चाहिए। डायबिटीज़ के पेशेंट को खाना भी टाइम से देना चाहिए। तो हमने इधर दाल भी रख दी है, तो दाल को हमने अच्छी तरह से धुल लिया है। अब हम इसको कुकर में डालेंगे और दाल भी जल्दी बन जाएगी। अब हम इसमें पानी डाल के रख देंगे, केवल नमक डालेंगे और इसमें हम हल्दी डालेंगे और इसको हम 2-3 विसल आने तक पकाएंगे। आधी पकाएंगे पहले, पूरी नहीं पकाएंगे इसको। तो हमने इसमें डालेंगे नमक, स्वाद के अनुसार नमक डालना है और डाल देना है आपको हल्दी, और हमको रख देना है गैस पर। इसको ढककर 2 विसल में दाल हमारी आधी पकेगी, तब हम इसमें मसाला और डालेंगे ऊपर से, जो हमने ये दाल रख दी है पकने के लिए। विशल आ गई है इसमें। तो अब हमने इसमें डालने के लिए हमने ले लिया है हरी मिर्ची ले ली है और अदरक ले ली है। उड़द की दाल में अदरक बहुत ज़रूरी होती है डालना डाइजेशन के लिए, और लहसुन ले लिया है। तो हम इनको काट लेंगे। इधर हमारी दाल, अब हम गैस बंद कर देंगे, तब तक हम ये काट लेंगे हरी मिर्ची और अदरक को हम कद्दूकस कर लेंगे। कद्दूकस करने से मिक्स हो जाती है सभी सब्ज़ी में अच्छी तरह से अदरक तो सर्दियों में सभी को हर सब्ज़ी में डालना चाहिए अपने स्वाद के अनुसार, लेकिन ये बहुत अच्छी होती है, यूज करना है पूरी सर्दियों भर सब्जियों में। और इस मिर्चियों को हम काट लेंगे, बारीक बारीक मिर्ची काट लेंगे और लहसुन को काटेंगे।
बारीक बारीक काट लेंगे। आपको जितना तीखा खाना है या कम तीखा खाना है उसके हिसाब से आपको मिर्ची ऐड करनी है। तो हमारी ये दाल को हम निकाल के देखेंगे। दाल इसमें ज़्यादा पतली नहीं बनाते, हम लोग पतली नहीं खाते हैं। अक्सर जैसा जिसको इच्छा होती है उस हिसाब से बनाना चाहिए। तो ये दाल थोड़ी सी गाढ़ी है तो इसमें हम पानी मिला देंगे और इसमें हम डाल देंगे हरी मिर्ची, लहसुन और ये जो भी हमने अदरक वगैरह काटी है वो इसमें ऐड कर देंगे। हमने पानी भी मिला दिया है थोड़ी सी। अब इसमें हमने ये मसाले डाल दिए हैं। अदरक है, हरी मिर्ची है और लहसुन बारीक काट लिया है। इसको हम थोड़ी देर और रखेंगे गैस पर, क्योंकि पानी हमने डाला है। पानी अक्सर गरम दाल में गरम ही पानी डालना चाहिए। तो इसमें हमने डाल दिया है और इसको हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे मिक्स होने के लिए। दाल तो वैसे भी हमारी पक चुकी है, तो अब हम रखेंगे थोड़ी देर इसको पकने के लिए। तो ये बनेगी धीरे धीरे। दाल हमारी ये जहाँ तक बन चुकी है, अब हम दाल को उतार के देखेंगे दाल कैसी हुई है हमारी। हमको प्लेन दाल बनानी है, तड़के वाली नहीं बनानी है। इस दाल में केवल आपको अब हम इसमें केवल हींग लगा देंगे और ज़्यादा कुछ भी नहीं डालेंगे। आप चाहो तो तड़का लगा सकते हो मेथी का, लेकिन हम इसमें हींग डालेंगे। हींग भी बहुत ज़रूरी होती है उड़द की दाल में, तो हमने हींग भी डाल दिया इसमें। अब ये हमारी दाल बन चुकी है। आप अपनी इच्छा के अनुसार इसमें तड़का लगा दो, लहसुन का, हींग का, जीरे का, जिसका भी आप लगाना चाहते हो वो लगा सकते हैं। दाल हमारी बन चुकी है। अब इसको हम पलट लेंगे दाल को, क्योंकि हमें टाइम से खाना बनाना पड़ता है। डायबिटीज़ में खाली पेट नहीं रहा जा सकता। जब भूख लगती है तो भूख जो है बर्दाश्त नहीं होती है पेशेंट को, तो हमें टाइम से खाना बनाना पड़ता है। तो हमारी दाल बन के तैयार हो गई है। अब इधर है दही, हम दही का रायता बना लेंगे। सर्दियों में दही जम जाता है, सर्दियों में भी आप इसको कवर करके रख दीजिए किसी अच्छे बड़े बर्तन में, और ये जम जाता है। सर्दियों में अक्सर दही की समस्या होती है, नहीं जम पाता, लेकिन उसको गरम ही दूध में उसमें डाला जाता है दही जमाने के लिए। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे ठीक से दही को। दही को हमें सुबह शाम को जमाते हैं तो सुबह ही इस्तेमाल कर लेना चाहिए। रखा हुआ दही इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सब्जी में तो आप कर सकते हैं, लेकिन खाने के लिए दही ताज़ा ही इस्तेमाल करें। अब इसमें हमने एक हरी मिर्ची ले ली है, थोड़ा हरा धनिया ले लिया है, तो इसको हम थोड़ा सा पीस लेंगे इसमें डालने के लिए। इसको हम इसमें मिला देंगे। बहुत ही अच्छा पौष्टिक रायता बन के तैयार हो गया है। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा सादा नमक डालेंगे और रायता हमारा बन के तैयार हो गया। तड़का हम इसमें भी नहीं लगाएंगे, आप लगा सकते हो हींग जीरे का, लेकिन हम ये सादा ही बनाएंगे। अब हम बनाएंगे यहाँ पर रोटी। बाजरे की रोटी चाहिए खाने के लिए दाल के साथ में। तो मेरे हस्बैंड जो हैं वो अक्सर बाजरे की रोटी ही खाते हैं सर्दियों में, तो हमें बाजरे की रोटी बनानी है। और माँ है मेरी, वो भी बाजरे की ही खाएंगी, तो उनके लिए भी हम बाजरे की रोटी बना रहे हैं।
इंसान कैसा भी हो अपने समय पर उसकी आदतों के हिसाब से नहीं देखना चाहिए। ये उम्र और बीमारी जो ऐसी होती है तो करना चाहिए। भगवान को भी अच्छा लगता है, निस्वार्थ होके सेवा कर लेना कोई गलत नहीं है। तो ये माँ है मेरी, तो इनके लिए हमें करना पड़ता है और करते हैं। उसी राह से सभी को निकलना है, ऐसा नहीं है कि ये दिन तो सबके लिए है। सबका बचपन भी आता है, जवानी आती है, बुढ़ापा आता है, सभी का उसी रास्ते से निकलना है तो करना पड़ता है। तो हम इनके लिए हम रोटी बनाएंगे, बाजरे की रोटी। इस तरह से पतली पतली रोटी बन जाती है बाजरे की। तवा हम नॉर्मल रखेंगे, ज़्यादा गर्म भी ना हो पाए और ज़्यादा हल्का भी ना हो। तो उस पर हम रोटी डालेंगे। रोटी अच्छी बन जाती है गैस पर भी। चूल्हे की जैसी ही सिक जाती है, आपको हल्की आग पर सेकना है इसको, तो अच्छी बन जाती है रोटी। और हम इस साइड में रोटियां सेक लेंगे एक साइड। हल्की हल्की आग पर रोटियां सेक लेनी है। रोटी हमारी सेक चुकी है। अब हम खाना थाली लगाएंगे अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि उनको भी भूख लगी होगी। तो हम ये थाली लगाएंगे। अभी हमने रायता भी रख दिया है। आज मुझे अकेले ही काम करना पड़ा है, बहू नहीं है घर पर, इसलिए अब ये थाली हमने लगा दी है अपने हस्बैंड के लिए, तो उनको दे दिया। इधर मेरी माँ भी आ गई हैं, इनको भी भूख लगी हुई है इस समय, तो वो भी सेकने लगी हैं आके, नहा के तैयार होके इनको भी भूख लगी है, तो ये भी सेकने लगी रोटी को। अब हम नीचे ऊपर आ गए अपनी छत पर, क्योंकि हमें बाल भी सुखाने थे, माँ के लिए भी खाना लगा दिया था। अब हम ऊपर आए हैं अपनी बगिया में पानी डालने के लिए। तो हम जब धूप आ जाती है तो हम धूप में हैं, अब सर्दियों में पानी डालते हैं पौधों पर। ये मेरे पौधे हैं जो छत पर लगे हुए हैं। तो
तो इस बार हम पानी डालते हैं, पूरी तरह से नहला देते हैं पौधों को, तो अच्छा लगता है, पौधे हरे भरे लगने लगते हैं। सभी पौधों में पानी डाल देंगे और इधर हम नहा के आए हैं, बाल भी हमारे सूख जाएंगे। तो इस तरह से हमने पानी डाल रहे हैं पौधों में। सर्दियों में तो 2-3 दिन छोड़ के पानी डल जाता है। ये हमारे पौधे लगे हुए हैं। ये हमारी छोटी सी बगिया है, तो इसमें हम प्लांट लगाते हैं, पौधे लगाते हैं। एक ही पौधे के कई पौधे हो जाते हैं। ये हमारा कनेर है, बहुत ही घना हो गया है। इसमें फलियां आ रही हैं, इन्हीं के पौधे बन जाएंगे तो और भी पौधे बनेंगे। ये है मेरा चंपा का पौधा, इसमें भी फूल आ रहे हैं, इसको भी हम कटिंग से लगाते हैं। तो अब सर्दियां आ रही हैं, तो इसमें सर्दियों में कटिंग लगेंगी, इनकी पत्तियां सब झड़ जाएंगी, तब हम इनकी कटिंग लगाएंगे। ये है हमारी बोगनविलिया, ये है मेरा अडेनियम का प्लांट, इसको भी हमने कलम से लगाया है। एक प्लांट के कई प्लांट हो गए हैं, 4 प्लांट हो गए हैं मेरे। ये हमने ऑनलाइन मंगाया था, तो एक ही प्लांट के 4 प्लांट हो गए हैं। अब सर्दियों में इसकी भी कलम लगानी है। जब इसमें फूल आना बंद हो जाएंगे तभी हम लगाएंगे। यह है मेरा सफ़ेद कनेर का पौधा। ये है हमारी बोगनविलिया, जो इस समय बहुत ही अच्छे फूल आ रहे हैं। इनमें जितनी इनको धूप लगेगी उतने ही अच्छे फूल आएंगे। ये भी कनेर का पौधा है, इसकी पत्तियां दूसरी तरह की हैं। ये भी बहुत सुंदर लगता है। पानी डालना भी इनको बहुत ज़रूरी हो जाता है। इनको पानी इस तरह से डालना चाहिए, नहलाना चाहिए, तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। ताज़े प्लांट, एकदम नहाए हुए साफ़ सुथरे प्लांट हैं। इस तरह से काम करते में पूरा दिन निकल जाता है, टाइम नहीं मिलता कभी कि बाहर जाने का। तो मैंने सोचा आज अपने घर पर ही शूट कर लेते हैं। तो ऊपर जो है पानी डालना है सारे प्लांट पर। सभी पे हम पानी डाल देंगे। धूप में डालना चाहिए। दिन में 12-1 बजे का टाइम होता है सर्दियों में पौधों पर पानी डालने का, और 1-2 दिन छोड़कर भी डाल सकते हैं। ये हमारे चंपा के प्लांट हैं, इनको भी हमने कलम से लगाया है। एक ही प्लांट के कई प्लांट हो गए हैं। अब ये इसकी पत्तियां भी झड़ चुकी हैं। ये हमारा है गुड़हल का प्लांट है, सर्दियों में इसकी पत्तियां इस तरह की हो गई हैं। ये हमारा अमरूद का प्लांट है, ये भी हमने लगाया है। ये देसी प्लांट है, तो इसमें अभी अमरूद नहीं आएंगे। देसी जो पौधा होता है अमरूद का, उसमें देर से आते हैं अमरूद। इसमें हमने लगा दिया है, बड़ा हो गया है।
लेकिन बंदर आ जाते हैं, कभी कभी बंदर तोड़ के डाल जाते हैं, तो बहुत दुख होता है। पौधे जब टूट जाते हैं तो ये है हमारा एलोवेरा। इसमें भी फूल आ गए हैं, देखो। ये है हमारी लेमन ग्रास और ये है हमारा पाम का प्लांट जो रखा हुआ है, बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। ये हमारे रजनीगंधा लगे हुए हैं, ये और इसमें लगी है हमारी चमेली की बेल लगी हुई है और ये इसमें भी गुड़हल लगा हुआ है। अब हमने पानी सभी पौधों में डाल दिया है। धूप भी अच्छी निकली है और हमने भी अपना नहा के आए थे तो धूप बहुत अच्छी लग रही थी। बाल भी हमारे सूख गए हैं। बालों को सुखाना था तो हमने सोचा चलते हैं ऊपर, पानी भी डाल देंगे पौधों में और धूप भी लग जाएगी। अब हमें चलना है नीचे। अब हम जाते हैं नल को बंद करने। पानी हमारा लग चुका है पौधों में। अब हम आ गए हैं नीचे भी हमने आंगन में लगा रखे हैं पौधे। तो ये मेरा लगा हुआ है यहाँ पर डबल चांदनी जो हमने कलम से लगाई थी। इसमें भी हमें पानी डालना है। ये नीचे भी हमारे आंगन में लगे हुए हैं। ये चंपा का प्लांट लगा